हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन विच इज दैट ये असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है कि असर्शन में अ कैटलिस्ट डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम स्टेट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यहाँ पर रीजन में कहा गया है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट द इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड क्विकली। ऑप्शन में देखा है ए बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी में कहा गया कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सी में कहा गया कि ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। डी में कहा गया कि ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ई में कहा गया बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। हियर द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसे हम के सी से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की तो ये होता क्या है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? ये होता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, और ये एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के लिए होता है फिक्स। ठीक है, अगर आप टेम्परेचर चेंज करोगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी चेंज करेगा, वेरी करेगा। एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे केसी फिक्स रहता है। अब यहाँ पर क्या कहा गया है सर्शन में कि अ कैटलिस्ट डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम स्टेट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बिल्कुल सही, क्योंकि कैटलिस्ट क्या करता है, ये रेट को अफेक्ट करता है, रेट को। अगर ये रेट को अफेक्ट करेगा इसका मतलब क्या है, ये जो एक्टिवेशन एनर्जी होते हैं ना, जिसे हम ई ए से डिनोट करते हैं, इस एक्टिवेशन एनर्जी को ये लोअर कर देता है, जिसकी वजह से होता क्या है, जो रिएक्शन काफ़ी टाइम में लेती प्रोडक्ट बनाने में, वो बहुत ही क्विकली फास्टली अब अचीव हो जा रही है ना। तो ये बेसिकली स्पीड अप कर देता है। ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को बढ़ाता है, साइमल्टेनियसली रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन को भी बढ़ाता है। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये असर्शन हमारा करेक्ट है। रीजन देखिए, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट द इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड क्विकली। हाँ बिल्कुल ठीक, इक्विलिब्रियम जल्दी अटेन हो जाता है क्योंकि यहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी इंक्रीज हो जाती है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन भी इंक्रीज हो जाती है। इस वजह से ये क्विकली अटेंड कर लेता है। तो यहाँ असर्शन और रीजन दोनों ही करेक्ट है, पर ये एक इंडिविजुअल स्टेटमेंट के तौर पे देखोगे ना रीजन को, तो ये करेक्ट है, वरना रीजन इसे एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। इन्हें ये बताना चाहिए कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी बढ़ती है इसमें, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन भी बढ़ती है, जिस वजह से इक्विलिब्रियम ये फास्टली अटेन कर लेते हैं और इक्विलिब्रियम स्टेट आसानी से अचीव हो जाती है, बजाय ये किसी चीज को अफेक्ट नहीं करता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो यहां से हम कह सकते हैं इसका बी ठीक होगा, बी ऑप्शन, जिसमें कहा गया है कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।